पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत धनी आदमी था। सभी तरह से बिल्कुल संपन्न था। भगवान ने जीवन में कोई कमी नहीं रखी थी। उस आदमी की 4 पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह अपनी चौथी पत्नी पर खूब पैसा खर्च करता, उसे देखकर प्रसन्न होता, उसको तरह तरह के महंगे व्यंजन खिलाता, कीमती आभूषण लाकर देता। वास्तव में चौथी पत्नी ही उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। अपनी तीसरी पत्नी को भी वो प्यार करता था। तीसरी पत्नी पास होने पर वो बड़ा अच्छा और सम्मानित महसूस करता था, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता कि कहीं ये तीसरी पत्नी मेरे से दूर ना भाग जाए। वह आदमी अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसे जीवन में कोई भी समस्या होती, वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी को ही बताया करता। दूसरी पत्नी बड़ी ही समझदार और अच्छी सलाहकार थी। वह हमेशा उस आदमी के आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। उस आदमी की पहली पत्नी एक बहुत ही ईमानदार और लगनशील थी। वह उसके काम धंधे और अन्य सभी कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन आदमी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। हालांकि पहली पत्नी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उस आदमी ने कभी उसके प्यार पर ध्यान नहीं दिया। एक बार वह आदमी बुरी तरह बीमार हो गया। अच्छे वैद्य से अपना इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस आदमी का जब अंत समय आ चुका था, अब उस आदमी ने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से बोला, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। चौथी पत्नी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आदमी बड़ा दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी से कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने बोला, नहीं, मैं तो कोई दूसरी शादी कर लूँगी, किसी और की हो जाऊँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। आदमी का मन दुख से भर गया। अब उसने दूसरी पत्नी से कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम पर तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे भी आपके मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। इतने में पहली पत्नी आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जहाँ भी जाओगे मैं साथ जरूर जाऊंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने आज तक अपनी पत्नी के प्यार को नज़रअंदाज किया था, लेकिन आज वही उसके सबसे ज़्यादा काम आई। दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति के पास 4 पत्नी या पति हैं। चौथी पत्नी है आपका शरीर, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। रोज़ाना इसे साफ करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इस पर खूब पैसा भी खर्च करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मरते समय आपका ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। तीसरी पत्नी है आपका धन, संपत्ति, जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं, जिसे अपनी शान समझते हैं। वो मरने के बाद किसी और की हो जाएगी, वो भी आपके साथ नहीं जाएगी। दूसरी पत्नी है आपका परिवार एवं सगे संबंधी। ये लोग आपके मरने पर दुखी होंगे एवं आपका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन आपके साथ इनमें से भी कोई नहीं जाएगा। पहली पत्नी है आपकी आत्मा, जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती, हर सुख और दुख में आपका साथ देती है, लेकिन आप कभी उसके प्यार को जान ही नहीं पाते। और एक वही है जो मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए
कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मुझसे कुछ न कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाए। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसीलिए वह यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपके अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफाएं, ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता रहता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुलता है और हृदय रूपी मंदिर की ओर बंद है। आइए सुनते हैं सूर्य भगवान जी की यह पावन कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण वह बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली।
तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को अपने आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर आंगन में सब तरह से आनंद मंगल बने रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।